खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की कराई गई वॉइस सैंपलिंग। 23वीं दिन समितियों में तालाबंदी कर हड़ताल कर रहे सहकारी समिति कर्मचारी। फिर बात करेंगे परिक्रमा के 7वें पड़ाव मड़रुआ पर चाक चौबंद की जा रही व्यवस्थाएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी पूर्व एमएलसी की हुई गिरफ्तारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बुधवार को रामादल का पड़ेगा 5वें पड़ाव साक्षी गोपालपुर में डेरा। आईपीएस शगुन गौतम को सीतापुर में एपीटीसी का बनाया गया नया पुलिस अधीक्षक। संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का जन्मदिन। सीतापुर पुलिस ने 228 लीटर अवैध शराब के साथ 15 को किया गिरफ्तार। सीडीओ के निरीक्षण में नदारत पाए गए कर्मचारी, जारी की गई नोटिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा ज्ञापन। कंट्रोल रूम में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाई गई अध्यापकों का रोका गया वेतन। होली से पहले रसोइयों को मिलेगा बकाया मानदेय। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को वॉइस सैंपलिंग के लिए लखनऊ ले जाया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में वॉइस सैंपलिंग के बाद उन्हें पुनः सीतापुर जेल भेज दिया गया। सांसद राकेश राठौर को जेल के अंदर से ही वाहन में बैठाया गया था। मीडिया से बचते बचाते उन्हें फिर से जेल के अंदर वाहन पर ही भेजा गया। वॉइस सैंपलिंग के लिए सुबह न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल सेन सिंह, सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ला, कोतवाल अनूप शुक्ला, महिला आरक्षी और पुलिस बल जिला जेल पहुंचा और उन्हें वाहन से लेकर लखनऊ रवाना हुआ। सूत्रों की माने तो पहले कथित ऑडियो वायरल हुआ था, वही पूरा ऑडियो वॉइस सैंपलिंग के दौरान पढ़वाया गया। कुल मिलाकर करीब 4 घंटे सांसद राकेश राठौर ने जेल की चहार दीवारी से बाहर निकालकर खुली हवा में सांस ली। बताते चले कि सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर 11 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में अब तक सभी की निगाहें 11 मार्च को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन तालाबंदी हड़ताल अब और तेज होने के आसार बन गए हैं। दरअसल एआर कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला और सहकारी समिति कर्मचारियों के बीच वार्ता सफल नहीं होती दिख रही है।
मंगलवार को उनकी तरफ से एक और पत्र जारी कर दिया गया। इस पत्र में कहा गया है कि समितियों का वर्ष 2020 और 24 तक कमीशन, भाड़ा आदि को लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। उधर सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन तालाबंदी हड़ताल मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रही। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में भ्रमण कर केंद्रों के बाद होने की जानकारी ली जा रही है। सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। दाम नहीं तो काम नहीं की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध जारी है। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले के 7वें पड़ाव मड़रुआ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। परिक्रमार्थी यहां 7 मार्च को पहुंचकर डेरा डालेंगे। पड़ाव स्थल पर मौजूद महंत वेद व्यास ने बताया कि रैन बसेरा की साफ सफाई कर दी गई है। मंदिर का रंग रोगन किया जा रहा है। अमृत सरोवर में स्वच्छ जल भी भरवा दिया गया है। 7वां पड़ाव मड़रुआ से 8वें पड़ाव जरीगवा को जाने वाला मार्ग अभी जर्जर है, जिससे परिक्रमार्थियों को दिक्कतें होंगी। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा कोथावा में रात्रि विश्राम के बाद परिक्रमार्थी अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। राम नाम संकीर्तन करते हुए रामादल सुबह निकल पड़ा। परिक्रमा पथ पर बढ़ते हुए श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होते रहे। संतों के सानिध्य में सब तरफ राम नाम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही। परिक्रमार्थियों ने मंगलवार को गिरधरपुर उमरारी पहुंचकर डेरा डाला। इस दौरान परिक्रमार्थियों ने गोपी तीर्थ, सिद्धि तीर्थ, निर्मोशन तीर्थ, तुम्बुर तीर्थ सहित अन्य तीर्थ मंदिरों का दर्शन किया। परिक्रमा के चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी में रात्रि विश्राम के बाद परिक्रमार्थी 5वें पड़ाव साक्षी गोपालपुर के लिए बुधवार को रवाना होंगे। परिक्रमा का 5वां पड़ाव भी जनपद हरदोई की सीमा में है। इसके अगले दिन यानी कि 6 मार्च को परिक्रमार्थी हरदोई की सीमा से निकलकर जनपद सीतापुर की सीमा में फिर प्रवेश करेंगे। परिक्रमार्थियों द्वारा सीतापुर के देवगवा पड़ाव स्थल पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। यूपी के सीतापुर में किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का कहना है कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपया प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार की तरफ से दिया गया। मोर्चा का संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने इस संबंध में डीएम को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार से भी गेहूं की बिक्री पर बोनस देने की मांग की गई है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सीतापुर के खिलाड़ियों ने भाग लेकर 1 स्वर्ण 2 रजत पदक पर कब्जा जमाया। जूनियर बालक व बालिका वर्ग के लिए आयोजित प्रतियोगिता में सीतापुर के श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरवा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कक्षा 9 की छात्र चांदी ने जूनियर बालिका एकल वर्ग सेमीफाइनल मुकाबले में प्रयागराज जोन की प्रांजल पाल को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। झांसी जोन की खिलाड़ी पल्लवी को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में आगरा, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ जोन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस उपलब्धि पर डीआईएस राजेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्रा ने बधाई दी है। एमसीसी सीतापुर की नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन एसबीआई लखनऊ मंचन के उप महाप्रबंधक धीरज कुमार ने किया। इसके अलावा पुलिस लाइन एटीएम लॉबी का उद्घाटन उप महाप्रबंधक धीरज कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज कुमार राय, मनीषा श्रीवास्तव, सुनील कुमार राय मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी छात्र विंग की जिला कार्यकारिणी सहित अन्य कमेटियों का विस्तार किया गया। सीतापुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद अंसारी ने बताया कि गौरव शर्मा को जिला महासचिव, सुमित यादव को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह मोहम्मद आरिफ, ईसू शर्मा, मोहम्मद अयान को जिला उपाध्यक्ष, हर्षित पाल, मोहम्मद शमीर, सत्येंद्र कुमार, मुकेश को जिला सचिव पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद अनस, आदर्श पाल, रवि और शिवा को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के एक निजी गेस्ट हाउस में ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम हुआ। क्षेत्र के जेएस पब्लिक स्कूल, काकोरी आदर्श कन्या जूनियर विद्यालय सदना के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सीमा निगार ने शासन की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बीडीओ गुंदलामऊ प्रवीण जीत, सहायक विकास अधिकारी संजय सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अजय सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष विवेक सिंह, लेखाकार राहुल सिंह, पवन त्रिपाठी मौजूद रहे। शासन स्तर से पुलिस महकमे में कई अधिकारियों को नवीन तैनाती दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक सलभ माथुर द्वारा जारी सूची के मुताबिक आईपीएस सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में तैनात पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम को सीतापुर में एपीटीसी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस डॉक्टर एजिल रसन को यूपी 112 उत्तर प्रदेश लखनऊ का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम नेवादा के पास माइनर की पटरी फट जाने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, कई ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरा है, जिससे उनकी गृहस्थी का सामान भीग गया है। किसान मुजम्मिल गुड्डू का 4 बीघा, नूर मोहम्मद का 2 बीघा, अमीन का 1 बीघा और रफीक का 4 बीघा गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण सुहेल और मुकीम ने बताया, घर में पानी भर जाने से गृहस्थी डूब गई है। यही नहीं, माइनर का पानी तालाब में पहुंच जाने से तमाम मछलियां पानी के तेज बहाव में बह गई। बता दें, पहले भी ग्राम नेवादा के पास माइनर की पटनी कटने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अवर अभियंता शिव प्रताप यादव ने बताया, माइनर के पानी को बंद करा दिया गया है, पटरी की मरम्मत कराई जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने एडीएम नीतीश कुमार सिंह के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर में सफाई व्यवस्था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने दीवारों पर चिपके पंपलेट्स, पर्चों को देखकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा, इस तरह के पंपलेट्स कार्यालयों की दीवारों पर नहीं चिपकाए जाने चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इन दीवारों पर शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो तब तो ठीक है, जिससे जनता को जानकारी होगी और लाभ मिलेगा। इस दौरान कार्यालय का रंग रोगन कराए जाने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा कि आकर्षक कलर में रंग रोगन कराया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सूचना अधिकारी लाल कमल मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने किया। पूर्व विधायक ने महाविद्यालय के खेल मैदान में नवनिर्मित कोर्ट का उद्घाटन भी फीता काटकर किया। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस दौरान चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर जयवीर सिंह, एनसीसी प्रभारी प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई गई। महिला वर्ग में दीपिका, संचिता, सांभवी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहीं, जिन्हें गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया। संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया, पुरुष वर्ग में सक्षम प्रथम, गौरव द्वितीय और प्रद्युमन तीसरे स्थान पर रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के 22 परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत नौनिहाल को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। दरअसल इन विद्यालयों को उच्चीकृत करते हुए स्मार्ट टीवी से लैस किया गया है। मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीखो सिखाओ के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण से शिक्षकों को कक्षा संचालन में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में एआरपी पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, जितेंद्र कुमार, आशीष पांडे, अशोक वर्मा मौजूद रहे। रेप के आरोप में सीतापुर जेल में बंद सांसद राकेश राठौर का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। सांसद राकेश राठौर के समर्थकों ने जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर संकल्प लिया गया कि राकेश राठौर के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, लोकसभा क्षेत्र की 8 ब्लॉकों की 40 ग्राम पंचायतों में सांसद सहायता केंद्र शुरू किए जाएंगे। मंगलवार को ब्लॉक रेउसा की सेवता ग्राम पंचायत में सांसद सहायता केंद्र का शुभारंभ भी हुआ। इस मौके पर डॉक्टर ब्रिज बिहारी ने कहा कि सांसद राकेश राठौर के प्यूपिल्स एजेंडे को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में यशवंत यादव, अल्ला निदरीसी आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 228 लीटर अवैध शराब के साथ 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक थाना थानगांव, रामपुर कला, तंबौर, मछेटा और लहरपुर की पुलिस टीमों ने चेकिंग के दौरान 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 228 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया, पुलिस ने लहरपुर के हिलालपुर निवासी आशीष कुमार, मछेटा के इनायतपुर निवासी कामता, थानगांव के सरैया निवासी स्वदेश मीरा देवी, चहलारी के गौरव, जनपद बहराइच के बाहरपुर निवासी छोटू को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह तंबौर के काजी बेहड़ा निवासी दुलारे, सोनी, फूलमती, मायावती, थाना रामपुर कला के महिमापुर निवासी माखन, महमूदाबाद के जमुना डीह निवासी अजय कुमार, रामपुर कला के सरसा खुर्द निवासी होली, किशन और दिनेश कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। नगर पालिका परिषद लहरपुर के करदाताओं को अपने करों का भुगतान करने में अब आसानी रहेगी। दरअसल मंगलवार को इंडियन बैंक ने लहरपुर नगर पालिका के साथ साझेदारी करते हुए राजस्व संग्रहण प्रणाली के उद्घाटन की घोषणा की है। उद्घाटन के मौके पर इंडियन बैंक के अंचल प्रबंधक रूपन विनायक, मुख्य प्रबंधक इरेश पांडे, नगर पालिका परिषद चेयरमैन हाजी जावेद अहमद मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room
to explore their imaginations and enhance their education. यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में मंगलवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा में 47,528 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 44,547 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,981 ने परीक्षा छोड़ दी। इंटरमीडिएट फारसी विषय पर प्रथम पाली में एक पंजीकृत परीक्षार्थी ने परीक्षा दी, जबकि पहली पाली में ही इंटरमीडिएट की लेखा शास्त्र परीक्षा में 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस विषय के लिए 527 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। डीआईएस राजन सिंह ने बताया, द्वितीय पाली में हाई स्कूल कृषि विषय के लिए 1,833 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,741 ने परीक्षा दी, 92 ने परीक्षा देने से किनारा किया। इसी तरह इंटरमीडिएट की अर्थशास्त्र विषय में 3,820 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 3,673 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, 147 ने परीक्षा छोड़ दी। उन्होंने बताया, सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। पहली और दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी नकल करते नहीं पाया गया। इस दौरान गठित सचल दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया। थाना अटरिया इलाके में नीलगांव मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई। बताया जाता है, क्षेत्र के खैरवा कठवा निवासी प्रदीप कुमार बाइक के अटरिया जा रहे थे, तभी सघनपुर गन्ना तौल केंद्र के पास उनकी बाइक और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार प्रदीप कुमार घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप कुमार को सीएससी सिधौली में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया, ई रिक्शा को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना तंबौर परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए सीओ सुशील कुमार ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सभी धर्मों के लोग प्रेम और सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं। बैठक में इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। यातायात विभाग ने मंगलवार को नगर सिधौली के महमूदाबाद और बिस्वा चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की। क्षमता से अधिक सवारियां पाए जाने पर 18 वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान 1,04,000 रुपयों का ई चालान काटकर चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीतापुर में CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ द्वारा बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने की। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान अपर जिला जज ज्ञान प्रकाश तृतीय, अपर जिला जज भगीरथ वर्मा, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, डॉक्टर मंजूषा श्रीवास्तव मौजूद रही। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने मंगलवार को जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोई घर, महिला बैरक, किशोर बैरक में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा लीगल एड क्लिनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, लिपिक ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सीडीओ के निरीक्षण में नदारद पाए गए कर्मचारियों पर तलवार लटक गई है। दरअसल लखीमपुर सीडीओ अभिषेक कुमार ने सुबह 10:10 पर डीआईएस, बीएसए और वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सीडीओ के अचानक पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीआईएस दफ्तर में 7, बीएसए दफ्तर में 14, वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में 4 कार्मिक अनुपस्थित मिले। इस पर सीडीओ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने मंगलवार को राजापुर चौराहे से नहर पटरी तक 4 लेन कार्य की प्रगति जानी। सीडीओ ने पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ एलआरपी से इंदिरा मनोरंजन पार्क तक सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के मैलानी में मां काली देवी मंदिर पर कथाव्यास पंडित पुष्पराज ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर कथा सुनाई। भगवत कथा में कथाव्यास ने कथा सुनकर श्रोताओं को भाव विभोर किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पति नरेश यादव, अनीता यादव, भगवान दीन गुप्ता, दिलीप गुप्ता, रामादीन तिवारी, नितिन गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, रामपाल गुप्ता सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर कहा कि राजकीय पुस्तकालय में नई पुस्तकों की व्यवस्था को की जानी चाहिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में संचालित वन स्टॉप सेंटर को बंद करने की मांग की है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री लक्ष्मी पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान संगठन ने किसानों की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने गौतम बुद्ध नगर में धरना दे रहे किसानों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी भेजा गया। लखनऊ मंडल के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा ने इसे किसानों के अधिकारों का हनन बताया। लखीमपुर खीरी के सीएससी खमरिया में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। सीएससी के डॉक्टरों ने 35 श्रवण बाधितों को निःशुल्क दवाएं वितरित की। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर सात्विक वर्मा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, सुरेंद्र कुमार, गायत्री देवी, अविनीश कुमार वर्मा, शिवम वर्मा, विजय कुमार, डॉक्टर अमित सिंह सहित स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी पूर्व एमएलसी की हुई गिरफ्तारी की। सपा के पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी यह गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। पुलिस ने प्रयागराज शहर के जॉर्ज टाउन इलाके में स्थित आवास पर छापा मारा और पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वासुदेव यादव के खिलाफ आय से संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज था। यह मामला विजिलेंस ने दर्ज कराया था। बताया जाता है कई बार समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसी के आधार पर वाराणसी पुलिस ने छापेमारी की। और इस खबर में बात होगी स्टैटिक मजिस्ट्रेट में हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल यूपी के जालौन के कोच नगर स्थित एक स्कूल में परीक्षा के दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट जब पहुंचे तो वहां शराब के नशे में धुत थे। ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट के इस आचरण की जानकारी जब डीएम तक पहुंची तो उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया। कंट्रोल रूम में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर डीआईएस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई यूपी के मऊ से सामने आई। बता दें, ऑनलाइन निगरानी के लिए बने कंट्रोल रूम में जिन 4 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी वह अनुपस्थित पाई गई। इस लापरवाही पर जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने सभी को फरवरी महीने का वेतन रोक दिया। डीआईएस के मुताबिक सभी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। परिषदीय विद्यालयों में तैनात रसोइयों के लिए राहत भरी खबर है। होली से पहले बेसिक शिक्षा विभाग रसोइयों को बकाया मानदेय देने की तैयारी में जुट गया है। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर रसोइयों की उपस्थिति देने के लिए कहा गया है। यूपी के गोंडा में डीएम ने नेहा शर्मा ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और एआरपी के साथ बैठक की। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में होली से पहले रसोइयों का मानदेय दिए जाने के निर्देश दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम जिला कारागार सीतापुर में मनाया गया। भारतीय न्याय संहिता में महिला केंद्रित प्रावधानों और महिला केंद्रित कानूनों पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के जरिए सभी बंदियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, ब्रजेंद्र अवस्थी, सुजीत बाजपेयी, शुभांशी तिवारी, अंकुर वर्मा, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, लिपिक ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। बीआरसी बाड़ी परिसर में हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत रहे। प्रमुख ने निपुण बच्चों को सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार, शिखा श्रीवास्तव, प्रियंका वर्मा, प्रेम शंकर, समीर श्रीवास्तव, आलोक शुक्ला, प्रभात शुक्ला, सौरभ सिंह, विनय सिंह, अनूप शर्मा मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाघ को कैद करने के लिए सीतापुर रेंज के वन विभाग ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी। रविवार को गाय पर हमला करके बाघ ने निवाला बनाया था, जिसके बाद सोमवार को सीतापुर रेंज के रेंजर श्रेयस श्रीवास्तव घटनास्थल पहुंचे थे और बिशुनपुर में लगे पिंजरे के करीब बाघ की चहलकदमी को कैद करने के लिए एक कैमरा लगवाया था। जिसके बाद मंगलवार को डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद टीम के साथ बिशुनपुर गांव पहुंचे। दूसरा कैमरा उससे कुछ दूर पर लगवाया गया, क्योंकि उससे कुछ दूरी पर सरायन नदी निकली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सरायन नदी में बाघ पानी पीने के लिए उसी रास्ते से गुजरता है। बिशुनपुर गांव में लगे पिंजरे के साथ साथ बाघ की चहलकदमी को कैद करने के लिए हरगांव रेंज में 2 तथा सीतापुर रेंज में 2 यानी कि 4 कैमरों से बाघ की चहलकदमी की निगरानी की जा रही है। इधर 2 दिनों से अभी तक बाघ की कोई चहलकदमी नहीं दिखी है। इसके अलावा वन विभाग की टीम के द्वारा खेतों की तरफ मौजूद ग्रामीणों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इस दौरान सीतापुर रेंज के डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद, वन दरोगा अमित प्रताप सिंह, वन दरोगा लक्ष्मी यादव, माली विनोद मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कराए जाने की मांग रालोद ने की। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने भेजा है। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव बाधित है। उन्होंने छात्र संघ बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। सहकारी समिति कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल से समितियों में तालाबंदी है। इन हालातों में किसानों को उर्वरक के लिए भटकना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने यह तालाबंदी भाड़ा और कमीशन का भुगतान किए जाने को लेकर रखी है। कर्मचारियों की हड़ताल से ठप हुए उर्वरक वितरण कार्य को लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने एक पत्र उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के प्रबंध निदेशक को भी लिखा है। पत्र में वर्ष 2020 से 24 तक कमीशन और भाड़े का भुगतान किए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।